अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि दोस्ती हम सिर्फ उन्हीं लोगों से करें जिनके साथ आपका माइंडसेट मैच हो रहा है, जिनके साथ आपका जो है वो इमोशंस मैच हो रहे हैं, जिनके साथ आपका ओपिनियन मैच हो रहा है, या जैसा आप सोचते हैं आपका दोस्त भी वैसे सोचता है। समटाइम्स ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि लोग बहुत सेम माइंडसेट के साथ आते हैं, सेम फील्ड्स में आते हैं, सेम यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, तो उनकी दोस्ती बहुत अच्छी जा रही होती है। लेकिन कहीं पर ऐसा भी है कि आपकी फील्ड सेम नहीं है, आपकी माइंडसेट मैच नहीं करते, लेकिन दोनों प्रोडक्टिव हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। वो अपनी पर्सनैलिटी और अपने जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो अपना उसका बिहेवियर है, अपनी जो उनकी सोच है, उससे वो किसी दूसरे को फ़ायदा दे रहा है। लेकिन दोनों ऑपोजिट सोचते हैं, लेकिन फ़ायदा एक दूसरे को दे रहे हैं। अगर आप बात करें कि दोनों की हर चीज़ सेम है, टाइम सेम है, और आप कहते हैं कि उनकी परसेप्शन भी सेम है, उनके बिलीफ सिस्टम भी सेम है, और उनके जो इमोशंस, बिहेवियर्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें सेम है, तो फिर वो टूट फूट का शिकार क्यों होती हैं? वो टूट फूट का शिकार इसलिए होती है कि जब हम अपने दोस्तों की गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करते। बिल्कुल सही। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दोस्ती परवान चढ़े, तो आपको अपने दोस्तों की कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करना होगा, कुछ चीज़ों को लेट गो करना होगा। क्योंकि यहाँ पर आपने बात की ना कि हम सबका हर चीज़ तो सेम है, तो फिर दोस्ती क्यों टूट रही है? तो इसका मतलब है कि है तो दोनों इंसान है, चाहे सेम है, तो अपने अपनी अप्रोचेस को यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं कोई गलती कर देगा। लोग तो यहाँ से भी नाराज़ हो जाते हैं, अच्छा मैंने तुम्हें बुलाया तो मेरे घर नहीं आई, या दोस्त अच्छा मैं ट्रिप पर जा रहा था तुम मेरे साथ नहीं गए। तो वहाँ पर अगर आपने दोस्त को अंडरस्टैंड नहीं किया ना, तो अब मैं ये समझती हूँ कि आपकी दोस्ती है ही नहीं है, वो आपकी दोस्ती थी नहीं। दोस्ती करना कुछ और है और दोस्ती निभाना कुछ और है। जब आप दोस्ती निभाते हैं तो मतलब आप रिश्तों को निभा रहे हैं, और रिश्तों को निभाने के लिए आपको पता है आपको गलतियां भी नजरअंदाज करनी पड़ती हैं, समटाइम्स आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, समटाइम्स आपको चुप भी रहना पड़ता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि नेक्स्ट पर्सन सफर कर रहा है। शायद उसने मुझसे गुस्से में बात की है, बदतमीजी की है, लेकिन उसका वो मतलब नहीं था। तो यहाँ पर जो है हमें टूट फूट के शिकार के लिए ये चीज़ें ज़रूर देखनी होंगी कि जो जर्नल एक रिश्तों की रिक्वायरमेंट होती है कि जहाँ पर आपको समटाइम्स सेक्रीफाइस करना पड़ता है, समटाइम्स चुप रहना पड़ता है, समटाइम्स नज़रअंदाज करना पड़ता है, समटाइम्स किसी की गलतियों पर माफ़ भी करना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों को लेके अपने रिश्तों में चल रहे हैं तो फिर तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा। और यही मैं कहती हूँ कि दोस्ती निभाने का असल तरीका भी यही है। वरना तो अगर हम गलती ना करें फिर तो हम फरिश्ता हुए ना, फरिश्ते हम लोग हैं नहीं, हम तो इंसान हैं। और दोस्ती भी हमने इंसानों से की है, जिन्नों से नहीं की। तो मतलब कि हमसे गलतियां होंगी, लेकिन अपने रिश्ते के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ती है, चाहे दोस्ती का हो या कोई और रिश्ता हो।